ओम प्रकाश राजभर मऊ जिले के वहीं से आते हैं। वो तमाम तरीके की बातें करते थे कि घोसी में जब रिजल्ट आएंगे तो समाजवादी कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे गांव में नौटंकी होता था तो एक जोकर होते हैं, उसी तरह वो राजनीतिक जोकर है। राजनीतिज्ञों का इंटरटेनमेंट करता रहता है, वो इसी काम के लायक है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। एक सवाल है, आप घोसी विधानसभा सीट में तमाम दिनों से रहे, जब तक चुनाव हुआ वहां पे टहल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो उपचुनाव होता है या कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में होता है, क्या इस तरीके की कोई दिक्कतें आई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, प्रत्याशी के लिए? अरे जनता जनार्दन ही जज होती है। जब जनता चुनाव लड़ रही है तो प्रशासन क्या कर लेगी। और यही आने वाले समय में होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार बढ़ा हुआ है और जनता खुद निकल करके सड़क पर चुनाव लड़ेगी। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, और उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से जश्न का माहौल है, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से जो जश्न का माहौल है, तो कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, वह अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लगभग समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से जो जिक्र था कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करेगी और किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, हम पार्टी के कार्यकर्ता से बात करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग घोसी विधानसभा सीट में मौजूद थे, क्या लग रहा था जो नतीजे आ रहे हैं, आप लोगों ने क्या सोचा था जो नतीजे आ रहे हैं? देखिए, वहाँ की जो लड़ाई थी वो जनता की लड़ाई थी। वो एक जन आक्रोश था जो निकल करके भाजपा के खिलाफ सामने आ रहा था। जो महंगाई रही है तमाम, चाहे भ्रष्टाचार रहा है, चाहे किसानों के प्रति रही है, चाहे युवाओं की आक्रोश रहा, वहाँ कोई जाति धर्म का चुनाव नहीं था। वह चुनाव एक जनता का चुनाव था जो सीधे सरकार से लड़ी जा रही थी और सरकार से जनता ने लड़ा है और जनता वहाँ पर चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी के बैनर के तले कहीं न कहीं जनता ने वहाँ चुनाव लड़ने का काम किया और जनता चुनाव जीती है। एक सवाल है, आप घोसी विधानसभा सीट में तमाम दिनों से रहे, जब तक चुनाव हुआ वहाँ पे टहल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो उपचुनाव होता है या कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में होता है, क्या इस तरीके की कोई दिक्कतें आई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, प्रत्याशी के लिए? अरे जनता जनार्दन ही जज होती है। जब जनता चुनाव लड़ रही है तो प्रशासन क्या कर लेगी। और यही आने वाले समय में होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अत्याचार बढ़ा हुआ है और जनता खुद निकल करके सड़क पर चुनाव लड़ेगी और यह परिणाम ऐसे ही आते रहेंगे। एक सवाल और, ओम प्रकाश राजभर मऊ जिले के वहीं से आते हैं। वो तमाम तरीके की बातें करते थे कि घोसी में जब रिजल्ट आएंगे तो समाजवादी कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे गांव में नौटंकी होता था तो एक जोकर होते हैं, उसी तरह वो राजनीतिक जोकर है। राजनीतिज्ञों का इंटरटेनमेंट करता रहता है, वो इसी काम के लायक है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। घोसी की जनता ने जिस तरीके का जो रिजल्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसे पूरी तरीके से प्रफुल्लित, एकदम बूस्टअप है। हर कार्यकर्ता जोश में है और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश। तो माना जाए कि ये इंडिया की जीत की ये शुरुआत है घोसी विधानसभा से। इंडिया कब हारी है कि हारेगी? इंडिया हमेशा जीतती रही और इंडिया ही जीतेगी। यह पहला आगाज है इंडिया का कि इंडिया सर्वोपरि है। इंडिया जीतती थी, इंडिया है, इंडिया रहेगी। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, ये विनय सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो रिजल्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जीत की एक शुरुआत है और इस गठबंधन की शुरुआत है। जो 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और उसकी घोसी विधानसभा सीट से ये शुरुआत हुई है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।